नमस्कार दोस्तों, अकाउंट में चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने कुछ एक हफ्ते पहले बनाया था और अब दूसरे वीडियो की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पहले और दूसरे वीडियो में थोड़े ज़्यादा दिनों का अंतर हो गया है, पर अब से रेगुलर आपको अकाउंट के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इन लॉकडाउन की स्थिति में जो वीडियो मैं यहाँ से भेजता हूँ उसका ध्यान से अभ्यास करेंगे। जो थियरी में चलाता हूँ उसको होमवर्क के चौपड़े में लिखकर आप लोग उसको याद करोगे। तो अगले लेक्चर में यदि दोस्तों आपको याद हो तो मैंने इतना कुछ चलाया था जिसकी बात मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अगले लेक्चर में हमने क्या कुछ सीखा था। तो सबसे पहले मैंने आपको साझेदारी के उद्भव के कारण बताए थे। फिर मैंने आपको साझेदारी की परिभाषा बताई थी। फिर मैंने साझेदार की परिभाषा समझाई थी। साझेदारी पेढ़ी की भी परिभाषा मैंने आपको बताई थी। तो अगले लेक्चर में मतलब पहले के लेक्चर में हम इतना कुछ सीख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस नए टॉपिक का नाम है साझेदारी के लक्षण। ओके, तो साझेदारी के टोटल आपकी किताब में 7 लक्षण हैं। पहला है करार से अस्तित्व। मैं पहले नाम पढ़ लेता हूँ, फिर उसकी डिटेल में आपको चर्चा करता हूँ, आपको समझाता हूँ। दूसरा है लाभ का उद्देश्य। तीसरा है वैधानिक व्यवसाय या वैधानिक धंधा। चौथा है एक दूसरे के एजेंट। पांचवा है सदस्यों की संख्या। छठा है असीमित यानी अमर्यादित जिम्मेदारी। और सातवां है मालिकी और संचालन। तो दोस्तों डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। पहला लक्षण था करार से अस्तित्व। तो दोस्तों साझेदारी जो होती है वो साझेदारी हमें कैसे पता चलेगा कि 2 या 3 लोगों के बीच में साझेदारी है? तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक कोई करार करके आपस में जुड़ते हैं तो उसे कहा जाता है साझेदारी। मतलब करार करते हैं तो उससे साझेदारी का उद्भव होता है। यानी साझेदारी का उद्भव किसी एक करार से होता है। करार यानी कैसा? तो 2 या 3 व्यक्तियों के बीच में हुआ समझौता। अब ये जो समझौता है, ये जो करार है, वो लिखित भी हो सकता है। करार जो है वो लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है। करार लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। पर हमारे लिए यानी साझेदारी के लिए लिखित करार अधिक इच्छनीय होता है। अधिक इच्छनीय होता है यानी अधिक अच्छा होता है। अधिक अच्छा होता है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, साझेदारी करार से अस्तित्व में आती है। करार आप कोई भी रख सकते हो, लिखित या मौखिक, पर पेढ़ी के लिए साझेदारी के लिए लिखित करार अधिक उपयोगी होता है, अधिक अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लाभ का उद्देश्य। तो आप जानते ही हो हम साझेदारी क्यों स्टार्ट करते हैं, क्यों शुरू करते हैं? तो हमें क्या कमाना होता है? लाभ। तो पेढ़ी या साझेदारी लाभ कमाने के उद्देश्य से शुरू की जाती है और ये जो लाभ होता है वो साझेदारों के बीच में लाभ हानि के अनुपात में
लाभ हानि के अनुपात में उसको बांट दिया जाता है। और यदि लाभ हानि का अनुपात दिया न हो तो उसे समान अनुपात में बांटा जाता है। यदि लाभ हानि का अनुपात दिया ना हो तो उसे हम कैसे बांटेंगे? समान अनुपात में। फिर से दोस्तों एक बार बता देता हूं, साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना है और ये लाभ साझेदारों के बीच में लाभ हानि के अनुपात में बांटा जाता है। यदि हमें लाभ हानि का अनुपात ना दिया हो तो उसे समान अनुपात में बांटा जाता है। आगे, वैधानिक व्यवसाय यानी वैधानिक धंधा। हम जब साझेदारी शुरू करेंगे दोस्तों तो वो साझेदारी वैधानिक व्यवसाय के लिए की जाती है। साझेदारी वैधानिक व्यवसाय के लिए शुरू की जाती है। अवैधानिक यानी गैर कानूनी व्यवसाय करने के लिए साझेदारी शुरू हम कर सकते नहीं हैं। गैर कानूनी व्यवसाय करने के लिए साझेदारी शुरू की जा सकती नहीं है। ओके दोस्तों, तो वैधानिक व्यवसाय करने के लिए साझेदारी शुरू की जाती है। नंबर 4, एक दूसरे के एजेंट। दोस्तों जितने भी साझेदार होते हैं, जैसे कि मान लो कि 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी। अब आपको पता हो तो हमने परिभाषा में पढ़ा था, सीखा था कि साझेदारी जो होती है उसका संचालन, साझेदारी पेढ़ी का संचालन कोई एक साझेदार या सभी के बदले कोई एक साझेदार, सभी साझेदार पेढ़ी का संचालन करते हैं कि सभी की ओर से कोई एक साझेदार पेढ़ी का संचालन करता है। तो उसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यदि मानो ए ने कोई निर्णय लिया है तो वो निर्णय बी और सी को भी लागू होता है, बी और सी को भी मानना पड़ता है। और मान लो यदि बी ने कोई निर्णय लिया है तो वो ए और सी को भी मानना पड़ेगा। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे दोस्तों, ए बी और सी के प्रति जिम्मेदार है, बी ए और सी के प्रति जिम्मेदार है। कोई एक दूसरे के निर्णय से भाग सकता नहीं है, इसीलिए कहा जाता है वो लोग एक दूसरे के एजेंट होते हैं। दूसरे शब्दों में एक दूसरे के प्रतिनिधि भी कहलाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सदस्यों की संख्या। तो आप जानते हो साझेदारी के अंदर कम से कम कितने साझेदार होने चाहिए? 2, वो आपको पता है। और बोलो अधिक से अधिक कितने होने चाहिए? अधिक से अधिक कितने होने चाहिए? तो दोस्तों उसमें थोड़ी लंबी बात है तो याद रखना। तो अधिक से अधिक के लिए कंपनी कानून 2013 की कलम 464 के अनुसार, कंपनी कानून 2013 उसकी कलम 464 के अनुसार साझेदारों की संख्या अधिक से अधिक हम 100 रख सकते हैं। अधिक से अधिक कितनी रख सकते हैं? 100। और कंपनी कानून 2014 में हुए सुधार के अनुसार 2014 के नियम 10 के अनुसार साझेदारों की संख्या अधिक से अधिक 50 रखी जाती है। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों 13 में हमको कहा था
कि संख्या ज्यादा से ज्यादा 100 रखो, और 14 के अंदर सरकार ने कहा, कानून में बताया कि संख्या 50 रखो। इसका मतलब वर्तमान समय में साझेदारों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 50 रखी जा सकती है। कम से कम तो कितनी होती है? 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 है अमर्यादित जिम्मेदारी। अमर्यादित यानी दोस्तों असीमित। तो आपने दोस्तों 11वीं में बीए के अंदर पढ़ा होगा कि साझेदारों की जिम्मेदारी असीमित होती है। तो असीमित जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? तो यदि पेढ़ी में दायित्व बढ़ जाता है तो साझेदारों को अपनी निजी संपत्ति लाकर भी वो दायित्व चुकाना पड़ता है। फिर से दोस्तों, असीमित दायित्व, असीमित जिम्मेदारी का मतलब क्या है? यदि पेढ़ी में दायित्व बढ़ जाता है तो साझेदार अपनी निजी संपत्ति लाकर भी उसे ये दायित्व चुकाना पड़ता है। तो उसे कहा जाता है असीमित अमर्यादित जिम्मेदारी। और दोस्तों लास्ट बात है मालिकी और संचालन। तो आप जानते हो तो साझेदारी जो होती है, साझेदारी पेढ़ी जो होती है, तो साझेदारी पेढ़ी कौन चलाता है? तो के साझेदार चलाते हैं। कौन चलाता है? साझेदार। संचालन साझेदार करते हैं। और मालिक कौन होता है? तो मालिक भी साझेदार होते हैं। संचालन भी साझेदार करते हैं, मालिक भी साझेदार होते हैं। तो पेढ़ी के अंदर, साझेदारी पेढ़ी के अंदर जो मालिक है वो ही संचालन करता है। मतलब मालिक और संचालन एक ही लोगों के हाथ में होता है। तो हम कह सकते हैं साझेदारी पेढ़ी के अंदर मालिकी और संचालन का ऐक्य देखने को मिलता है। मतलब दोनों एक ही लोगों के, एक ही व्यक्तियों के पास होता है। तो दोस्तों मैंने आपको साझेदारी के लक्षण बताए हैं। आपको इसे याद रखना है, एक बार चौपड़े के अंदर लिखना है, और पहला जो वीडियो था उसकी थियरी भी लिखकर याद रखनी है। और अब से अकाउंट के अंदर मेरे वीडियो रेगुलर आपको देखने को हमारी सेठ आरटी की चैनल में आपको देखने को मिलेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ तक रखते हैं।